हेलो एवरीवन, आई एम अंकित वशिष्ठ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी यू एल एल बी 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। 2022 में बहुत सारे जो एक्सपेक्टेशंस थी, जितने भी यूट्यूबर्स थे उन सब का गलत निकला और जो कट ऑफ था 232-34 सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटमैक्स 240 एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट इन सब को क्रॉस करते हुए इट्स शूट अप टू 257 विच वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टेड। बहुत सारी बात हुई थी, बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे कैसे क्या हुआ, बहुत कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे। हमने ट्विटर पे भी कैंपेन चलाया और बहुत लोगों ने कोर्ट केस भी फाइल किया कि बहुत जगह कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, बहुत जगह पे लोगों को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, विच वॉज नॉट देयर फॉल्ट, विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी एलिज्ड सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम द एनटीए साइड। एंड डेफिनेटली 2022 को हम एज अ बेस नहीं मान सकते फॉर जनरलाइजिंग सेटिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2023। बट 2023 में पैटर्न चेंज हुआ। पैटर्न इस तरीके से चेंज हुआ कि जो लॉ फैकल्टी के जो बच्चे एक्सपेक्टेड करके जो तैयारी करते हैं, इन शॉर्ट जो बच्चे लीगल को प्रेफरेंस देते हैं, उनके अनुसार ये पेपर टिफ था, डिफ़िकल्ट था। लेकिन वहीं पे बहुत सारे बच्चे वो ऐसे भी थे जिनके पास मैथमेटिक एंड रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग कमांड है, उनको कहीं ना कहीं इस पेपर में बेनिफिट हुआ है, नो डाउट इन दैट। तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023 है, तो उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको हमें अंडर कंसिडरेशन करनी चाहिए, जैसे कि नंबर वन, 37,000 स्टूडेंट है जो अपेयर हुए थे सी यू टी पी जी सी ओ क्यू पी 11 जो आपके 2023 के ऊपर है, जिससे आपके एल एल बी में एडमिशन होगा। सेकेंडली, जो बी एच यू है और अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो एल एल बी के एडमिशन लेते हैं, वो भी इसी पेपर कोड के ऊपर लेने वाले एडमिशन है। सेकेंडली, अदर नॉट ओनली एल एल बी, फ्यू अदर कोर्सेज आर ऑल्सो गोइंग टू टेक एडमिशन ऑन सी ओ क्यू पी 11। बट इट डज़ नॉट चेंज द फैक्ट कि जो मेजोरिटी बच्चे थे वो एल एल बी के लिए ही इस पेपर को ऑप्ट किए थे। ना मूविंग टू द फैक्ट, जब हम कंसिडर करते हैं ड्यू एल एल बी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के, तो क्या क्या चीज़ों को हमें और कंसिडर करना चाहिए। पहला, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज हैविंग 2888 समथिंग द जनरल, एंड इफ वी इंक्लूड सुपर न्यूमेरिक सीट्स इट द सीट इंक्रीजेज और बूस्ट अप टू 3000। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि जो सुपर न्यूमेरिक सीट्स हैं, दे से कि दे कैनॉट कन्वर्ट इनटू द अदर कैटेगरी, सो डिस्पाइट हैविंग द सीट अप टू 3000, only the designated number of seats which is given to your category उतना ही आपको अलॉट किया जाएगा, उतने ही में आपका एडमिशन होगा। सेकंड फैक्टर इज़ दिस कि जितने भी बच्चे जो कट ऑफ में जो बच्चों कैटेगरी है लेकिन उनके जो नंबर है वो अनरिजर्व के कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा आते हैं, तो उनको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। 2022 में लगभग ऐसे 200 से 250 से 300 बच्चे जो रिजर्व कैटेगरी में आते थे, लेकिन उनको मूव कर दिया गया अनरिजर्व्ड में, जस्ट बिकॉज उनके जो नंबर थे वो अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा थे, जो कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों का गया था। तो अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस में आते हैं और आपके जो कट ऑफ नंबर है अनरिजर्व से के बराबर या उनसे ज़्यादा आते हैं, तो आपको अनरिजर्व्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे थोड़ा फ़ायदा उन बच्चों का होता है जो कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज उनके लिए कंपटीशन थोड़ा और कम हो जाता है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 20 नंबरों का फ़ायदा तो होता ही है। लेट स्टार्ट फ्रॉम द अनरिजर्व टू द एनी कैटेगरी बेसिकली। नाउ मूविंग टू द मेन फैक्टर कि इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है। सो गाइज, अगर हम 2022 का कट ऑफ नहीं लेते एज अ स्टैंडर्ड, बिकॉज नंबर वन थिंग, देर वॉज लॉट ऑफ थिंग्स विच कुड बी क्वेश्चन विच आई डोंट वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो, जो हम पहले बहुत ट्विटर पे कर चुके हैं, बहुत डिस्कस कर चुके हैं और यूट्यूबर्स भी कर चुके हैं। वी हैव शुड टेक द 2021 एज अ स्टैंडर्ड कि जो 232-236 जाते थे, बट स्टिल बिकॉज यहाँ पे जो है हमारा लॉ फैकल्टी में बी एच यू और अदर करेक्ट कोर्सेज के बच्चे भी आए हैं, इसको हम कंसिडर करते हुए इसमें हम 15 से 20 नंबर को हम स्कोप करके बढ़ा सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक बीइंग कि इसमें मैथमेटिक के भी अच्छे बखासे बच्चे थे जो मैथमेटिक और रीजनिंग पे जिनका अच्छा कमांड था। I'm just stating my opinion, humble opinion. This could be the expected cutoff from my side, and you may take. It might be possible कि इससे थोड़ा कम भी है और थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, because we really cannot predict how the cutoff going to be of 2023 for dual LLB. Coming straight to the point, the cutoff for 2023 for general, according to me, in my opinion, is going to be 245 to 250. अगर आपके 245 से 250 के बीच में नंबर आते हैं, तो जनरल अगर आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ई में अगर आपका नंबर 225 से लेकर 230 के बीच में है,
तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। ओबीसी में अगर आपके 210 से 215 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ़ हो। एससी कैटेगरी के लिए 175 से 180 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए अगर आपके नंबर 110 से लेकर 115 तक आते हैं तो आप सेफ़ हैं। Now, this is my opinion on the various fact which I have considered after watching a lot of some students claiming their marks and lot of rankings in the polls which is considered or which is conducted in many Telegram groups, and also some YouTubers have conducted their own separate polls. After watching them, analyzing them, this is clear that cutoff इस बार 2021 को स्टैंडर्ड मानते हो तो बढ़ेगा, लेकिन 2022 के आसपास या शायद 1-2 नंबर से कम हो सकता है. दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन. What do you think about this? Just write in the comment box, and if you have certain other things or another query regarding this admission process, you can ask me around. I would try to help you out over there. Thank you.